कैसा लगे जब वर और वधू अपनी फोटोग्राफी के लिए खड़े हों और वहां पे फोटोग्राफर ना हो। कैसा लगेगा अगर पत्रकार के हाथ से उसका कैमरा गायब हो जाए, और कैसा लगेगा जब आप अपनी सेल्फी मोड में सुंदर सी अवस्था बनाकर खड़े हों और आपके पास कोई ऐसा यंत्र ना हो। जय हिंद, जय भारत। कैमरे के सामने मैं नवल सिंह हूं और मेरे साथ इस वक्त हैं अनिल ठकराल जी। आज हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर बात करेंगे उन फोटोग्राफरों के बारे में जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को अपने कैमरे में संजोते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर सबसे पहले मेरा नमस्कार है दुनिया के उन सब फोटोग्राफरों को जिसकी वजह से आज एक फोटो 1000 शब्दों से भी ज्यादा का अपना सफर तय कर लेती है, और एक फोटो जो कि क्रांति कर देती है, एक फोटो जो अपने आप में पूरा एक वक्तव्य है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का क्या इतिहास है ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पर इनकी जो तकलीफें हैं वो शायद आपको गूगल पर सर्च करने से न मिलें। आज हम उन्हीं तकलीफों के बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको टोहाना के फोटोग्राफरों से। हम जानेंगे उनकी दुख, उनकी तकलीफ, उनके जीवन के टारगेट, उनकी परिवार की स्थिति और वो समाज व सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं उनके पास, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। नरेंद्र कुमार। किस नाम से स्टूडियो कर रहे हैं आप? सर्वा फोटोग्राफी के नाम से ही। हरपाल सिंह, फिल्म सिटी मिक्सिंग सेंटर के नाम से ही। सुखदेव मलिक, मलिक डिजिटल स्टूडियो टोहाना के नाम से स्टूडियो है मेरा। जी, आप जो भी हैं, आप फिलहाल जो बैठे हैं आप ये समझिएगा कि आप टोहाना के फोटोग्राफरों के नहीं, जिला फतेहाबाद के फोटोग्राफरों के नहीं, उन सब फोटोग्राफरों का यहाँ पर सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि आज हम उनकी दुख तकलीफों के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम एक एक करके एक सवाल के ऊपर बातचीत करें और आप जो तीनों हैं उसके ऊपर अपनी राय रखें। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? जो सपना लेकर आए थे वो पूरा हो रहा है, क्या है, थोड़ा बताइए। सपना तो ऐसा है, जैसे शुरू में फोटोग्राफी करने का टाइम था तो देखने, लोगों को देखते हुए पसंद आया, भी अच्छी चीज़ है, हमें भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उसको देखते देखते ही शौक़ पैदा हुआ फोटोग्राफी का और फोटोग्राफी शुरू की। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता गया, कैमरे भी चेंज होते गए, हमने भी अपने आप को अपडेट किया, तो उसी हिसाब से जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमने अपने आप को चेंज किया। स्टार्टिंग में तो शौक ही था ये फोटोग्राफी करने का, लेकिन आज ये एक व्यवसाय है मेरा। मेरी घर की रोजी रोटी इसके सारे ही चलती है। तो जो सोच के आए थे वो लक्ष्य पूरा हो रहा है आपका? जी जी। फोटोग्राफी करने का शौक था सन 2008 में, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बदलते रहे आगे जाके, तो जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद तो अपना व्यवसाय ही हो गया, क्योंकि आपको पता ही रोजी रोटी चलती है इससे। और आज के टाइम में जो सन 2021 इस समय 60% फोटोग्राफर इतनी विपदा से गूंज रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही, जिसमें मैं खुद भी हूँ, कुछ भाई और भी हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा 1.5 साल हो गए, तो अब तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो अपना कारोबार बिल्कुल लो क्वालिटी में महसूस कर रहे हैं, जिसका दुकान का किराया नहीं दे जा रहा, ना ही आज के टाइम में कोई ऐसी इतने महंगे प्रिंटर हैं कि वो खरीदना भी तो दूर की बात, उनका रेंट भी नहीं दे जा रहा है। जैसे कि लॉकडाउन होने की वजह से सभी भाइयों को, फोटोग्राफर मैं नहीं अकेले, सभी भाइयों को, जैसे हमारे हरियाणा के, पंजाब के, अदर स्टेट, सभी को ही ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से और तो कोई व्यवसाय था ही नहीं फोटोग्राफर के पास, अकेला ही एक ही व्यवसाय था, वो था फोटोग्राफी। और वो फोटोग्राफी लॉकडाउन होने की वजह से बिल्कुल ही बंद हो गया, जिससे फोटोग्राफर बिल्कुल ही व्यवसाय उसका बंद होने की वजह से अब वो और कोई काम तो कर नहीं सकता। फोटोग्राफर जिसने सारी ज़िंदगी अपनी 10-15 साल फोटोग्राफी की है, उसको और कोई काम आता भी नहीं, वो कर भी कैसे लेगा जी। तो इस वजह से उसकी जैसे 90% दुकानदार हैं जो फोटोग्राफर हैं उनकी शॉप रेंट पे है। 90% जो 90% वाले हैं उनकी शॉप का रेंट का किराया भी देना है, उसने उसको बिजली का बिल भी देना है। तो कई बेचारे ऐसे भी फोटोग्राफर हैं जिनका घर भी रेंट पे है। सरकार ने आपको इस मामले में कोई मदद की हो, आपको भी चिन्हित किया हो? नहीं सर, सरकार ने कोई मदद नहीं की। हमारे फोटोग्राफर भाइयों ने आपस में एक दूसरे की मदद जरूर की है। किसी ने जैसे भी, जिसकी जैसे भी हालत थी, आर्थिक स्थिति, एक दूसरे भाई की कुछ किसी ने मदद की है, सुनने में आया था। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी ज़रूरत पड़े भी नहीं, छोटा शहर है तो। लेकिन बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है फोटोग्राफर भाइयों को। जी
दिक्कत हुई है आपने बताया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप तो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कभी इकट्ठे होकर आपने सरकार से डिमांड नहीं की? क्योंकि पिछले दिनों तो वकीलों ने भी डिमांड की है कि लॉकडाउन में हमें दिक्कत हुई है, हमारी मदद कीजिए। नहीं, सरकार से डिमांड की थी, लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे कि अब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में अदर दुकानें सभी खुली थी, लेकिन सिर्फ फोटोग्राफर की दुकान बंद थी। क्या फोटोग्राफर के बच्चे नहीं हैं? क्या उनको खाने के लिए खाना नहीं चाहिए? अगर ये कहा जाए कि फोटोग्राफर जो आपकी एसोसिएशन है, क्या आपने सरकार से भी कभी कुछ मांगे की हैं, या आपको लगता है कि ये आपकी सरकार के द्वारा अलग अलग जो एक विकट परिस्थितियां हो जाती हैं जीवन में, कभी आपका कैमरा गुम हो गया या चोरी हो गया, जो मैं अक्सर एक पत्रकार के तौर पर पढ़ता हूं, तो क्या इस मामले में आपको कोई मदद मिलती है या कभी आपने गुहार लगाई है सरकार से? ये ऐसा कुछ नहीं है जी। वैसे मेनली एक देखा जाए तो सरकार की नज़रों में फ़ोटोग्राफ किसी कैटेगरी में नहीं आता है। वहाँ उसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ना ही हमारे लिए कोई बेसिकली तैयार किया गया कि हाँ, इनका अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसको दे दिया जाए। यूनियन तो मांग उठाती है जी, यूनियन की मांग उठाने से सरकार तो नहीं इस तरफ कोई भी ध्यान दे रही। जैसे मोस्टली ये देख ली जाए कि अगर किसी फोटोग्राफर भाई को लोन लेना है तो उसको बैंक से लोन भी नहीं मिलता। लोन बैंक वाला ये कहता है कि फोटोग्राफी लाइन पे लोन नहीं दे सकते हम, अदर और कोई भी है व्यवसाय उस पे लोन दे सकते। मांग है कि सभी भाइयों को, जैसे कि एक तो दुकान का बीमा होना चाहिए या उसके सामान का बीमा होना चाहिए। जब कभी भी किसी बाइक के ऊपर कोई समस्या आ जाए, कैमरा चोरी हो जाए या और कुछ भी हो जाए, एक वो और एक जो भाई रात को फोटोग्राफी करने जाते हैं, रात के फंक्शन हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। जैसे उनको रात को कहीं दूर से आना जाना है तो उनको कोई ना कोई पहचान पत्र बना के दिया जाए, जैसे कि रात को पुलिस ना परेशान करे और भी कई समस्याएं हैं उससे उनको जूझना ना पड़े जी। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि समाज से भी आपको अपने इस व्यवसाय के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है क्या? समाज से तो ऐसा है, समाज से सहयोग तो है, लेकिन समाज क्या है कि फोटोग्राफी, जैसे कि फोटोग्राफर भाई फोटोग्राफी करने गया हुआ है किसी की फंक्शन पे, उसको वो नज़र से नहीं देख रहा समाज कि जिस नज़र से देखना चाहिए उसको। एक जो सम्मान नहीं मिल रहा उसको। जैसे कि कोई फोटोग्राफी भाई जैसे सारा दिन में उसने फंक्शन किया, लंच के टाइम लंच करने लग गया, तो लोगों को ये नहीं है कि उसने सारा दिन काम किया है, उसको लंच करने दिया जाए। टाइम है उसके पास भी, उसने भी तो लंच करना, उसका पेट है, उसको भी सब कुछ है। तो ये नहीं है, सोच रहे लोग बस फोटोग्राफर अगर वो लंच करने लगा उसी टाइम कोई भाई आ गया, अरे भाई फ़ोटो खींच दे इधर, ऐसे कर दे। तो उसको ये नहीं सोचते लोग भी उसको 10 मिनट टाइम दिया जाए खाने के लिए, उसके बाद जैसे भी वो फंक्शन करे। पहली बात तो हमारे फोटोग्राफर भाई ऐसे हैं कि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी जिम्मेवारी से, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। पहले फोटोग्राफर सबसे पहले घर के अंदर एंट्री होता है। कोई भी नहीं रिश्तेदार आता, उससे पहले फोटोग्राफर पहुंचता है। उसके बाद जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, यानी कि फेरे नंदकार नहीं होते, उसके बाद स्टेज के बाद जब दूल्हा दुल्हन खाना खाते हैं तो उस समय फोटोग्राफर को खाना खाने का एक टाइम मिलता है। लगभग शाम का टाइम हो जाता है, लंच का टाइम होता है दोपहर का, शाम को 5:30-6 बजे लंच का टाइम होता है। तो खाना खाने बैठता है तो उस समय कोई ना कोई आ कहता है, अड़ा खाना खाना आए हो, यानी हरियाणवी भाषा में हरियाणवी वाला बोलते हैं, और कई बार पंजाबी वाले पंजाबी में। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई जब वो आपका काम कर रहा है तो वो पूरी लगन से करता है। जब वो लंच कर रहा है तो उसको बीच में ना टोका जाए, क्योंकि उसका वहाँ लंच करने का टाइम होता है और आप उसको टोक देते हो, वो लंच नहीं करता दोबारा। कई डिजिटल का जो सिस्टम हुआ है, जैसे मेरे को पता लगा है, कुछ लोगों से बातचीत होती रहती है, अनिल ठकराल जी से भी बातचीत होती है, कि लोग अक्सर अब फोटो खिंचवाने के बाद कह देते हैं हमारे पेन ड्राइव में डाल दो, हमारे पास डाटा दे दो, और उसके बाद कहते हैं कि आपकी लेबर मारी जाती है। ये क्या विषय है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। फंक्शन शुरू हुआ, पार्टी ने कह दिया भी आप फंक्शन खिंचवा दो, पूरी तरीके से फंक्शन फोटोग्राफर ने उसको कंप्लीट किया, लेकिन पार्टी क्या बोलती है कि अब हम फंक्शन नहीं लेंगे, हमें पेन ड्राइव में डाल के दे दो। तो पेन ड्राइव में डाल के देने का क्या होता है कि फोटोग्राफर ने जैसे पहले फंक्शन बुक किया होता है तो उसका कोई पहले रेट नहीं फिक्स हुआ होता कि पेन ड्राइव में डाल के देना है या नहीं देना। पहले तो वैसे ही जैसे कंप्लीट फंक्शन का रेट हुआ होता है उसके साथ, तो वो बाद में उसमें क्या है कि सेटिंग नहीं बैठती कि उसने किस हिसाब से लेबर रख रखी है। वो पार्टी बोलती है लेबर आपने ज़्यादा लगा दी, कि हम अपने हिसाब से बढ़िया फंक्शन के लिए लेबर लेके जाते हैं, और जो भी फोटोग्राफर बढ़िया फोटोग्राफर लेके जाएं उसको बढ़िया ही रेट देने पड़ेंगे हमारे को, और बढ़िया ही काम करना पड़ेगा। लेबर उसके अलावा भी बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा लेबर हो गई है, और कैमरे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। उस वजह से भी पार्टी ये सोचती नहीं बस भी पेन ड्राइव में डाल के दे दो। तो भी ऐसा हो जाता है, आप ड्रोन से शूट करते हैं मेरे ख्याल में, टोहाना में ड्रोन से शूट करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा बनता है कि दे दो बस हमें?
और पैसे नहीं मिलते? जी जी। किस तरह से होता है? डाटा कॉपी करा लेते हैं, पेमेंट के टाइम जाते हैं। फोटोग्राफर भी ऐसे करते हैं बहुत सारे। अच्छा, आपके जो प्रोफेशन के लोग हैं? जी 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 जी। अच्छा। डाटा कॉपी करवा लिया, पेमेंट के टाइम आज कल आज कल। सोसाइटी में भी अगर किसी ने फोटोग्राफरों के पैसे देने हैं तो मेरा अनुरोध है उनसे कि फोटोग्राफरों के पैसे दीजिए। ये इनके कला के, इनकी व्यवसाय के पैसे हैं, जो इनकी मेहनत के पैसे हैं उन तक पहुंचने चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, बड़ा कॉमेडी सी चीज़ हो जाती है, हालांकि जिसके साथ बीतती है उसके साथ दर्दनाक है, मगर पत्रकार जो फोटोग्राफर है उसके साथ कॉमेडी हो जाती है। मेरे को ठकराल साहब ने कई बार बताया है कि कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिनके पैसे नहीं आते और बाद में जब हम पैसे लेने जाते हैं उनके तलाक तक हो जाते हैं। ऐसा कोई वाकया होता है क्या? किसी के साथ हुआ है? ये तकरीबन सभी तो नहीं कह सकते, कुछ के फोटोग्राफरों के साथ होता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने कहीं फंक्शन पे लेबर भेजी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि कहते हुए कल पेमेंट करेंगे। ऐसे करते करते 3 महीने टपा दिए। 3 महीने बाद उनका तलाक हो जाता है, तो जो हमने लेबर भेजी है उसकी पेमेंट जेब से देनी पड़ती है। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि फ़ोटो लोग क्लिक करवा लेते हैं, डिलीवरी लेने के लिए नहीं आते, हमारे पास पड़ी जाती है। समस्या हमारे साथ ये हो जाती है, हम उन फ़ोटो को ना बाहर फेंक सकते, क्योंकि ये आप पर्सनल किसी का व्यक्तिगत मामला होता है, निजता वाला मामला होता है, तो हमें उसको डिस्ट्रॉय ही करना होता है, जलाकर ही ख़त्म करना पड़ता है। हम उनका ग्राहक का लगभग साल भर, 1.5 साल 2 साल वेट करते हैं कि आ जाए वो, लेकिन हम हर साल दिवाली पे या लोहड़ी पे उन्हीं को जला के हाथ सेकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अब तक के आपकी लाइफ में कितना आर्थिक नुकसान इस तरह की चीजों से हो गया आपको? कितना समय हो गया इस पेशे से जुड़े हुए? मुझे पेशे जुड़े 15 साल से अधिक हो चुके हैं जी। कितना नुकसान इस तरह की उसमें हो तो गया? हर साल हज़ारों का है, तो आप अच्छा, 15 साल में लगा लो कितना नुकसान कर लिया होगा मैंने। ऐसा है कि फोटोग्राफरों को मजबूर ना करिए कि वो आपकी उन यादों से अपने हाथ सेकें जो आपके जीवन की महत्वपूर्ण यादें हैं। अगर आप फोटो खिंचवा जाते हैं तो उसको ले भी जाइए। फंक्शन में बुलाते हैं, क्लिक करवा लेते हैं, तो उसके बाद पेमेंट मांगो तो आज नहीं कल। तो अब खुद मेरे पास अभी भी आप 6-7 लोगों के फंक्शन ऐसे पड़े हैं जो संभाला नहीं उन्होंने। आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी से भी, जब भी कोई घर में पार्टी है, फंक्शन है, उसमें फोटोग्राफी, जब हम हर एक चीज़ का बजट बनाते हैं तो फोटोग्राफी जित कम करवानी है तो उसका कम बजट, ज़्यादा करवानी है तो उसका ज़्यादा बजट जरूर बनाना चाहिए। लोग समाज में हर तरह के हैं, हमको फंक्शन करते ही पेमेंट मिलती है, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हमको सिर आँखों बिठा के रखते हैं, जी करके बात करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो तू तड़ाक से ही बात करते हैं। नहीं, इसमें रिकॉर्ड बताइए भी, इसमें एक दिन तो कल ही पेमेंट आ गई या किसी ने एडवांस, और कई बार ऐसा हुआ कि पेमेंट बहुत 2 साल बाद 3 साल बाद, जिसमें आपके खुश हो गए। नहीं, शायद अभी ऐसे लोग भी हैं जिनकी अभी तक पेमेंट ही नहीं आई। नहीं, वो तो आएगी नहीं। हाँ जी। कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां काम नहीं करवाती क्या आपसे? पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी काम करवाती होंगी, जैसे कोई चुनाव आ गए, नगर परिषद के, ग्राम के, पंचायत के चुनाव आ गए, इस तरह से भी आता है क्या? इनका ना जो पार्टियां हैं इनके कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि दूर दराज के कोई रिश्तेदार हो गए या कोई उनके पैसे आ जाते हैं क्या? मेनली बात ये। लेकिन अगर हम करते हैं तो उनके लिए तो पूछो मत कि ऐसा होता है, आज बिल ले क्या हो, आज मंत्री जी घर पे नहीं है, आज वहाँ जा रहा हूँ। लगभग अगर आपका बिल 50,000 का है या 20,000 का, 20,000 में से लगभग 8 या 10 रुपये आएंगे, वो भी बहुत रुआ के, यानी अपने हरियाणवी भाषा में बोले रुआ के देना, यानी बहुत। ये 2 सवाल हैं, जो जीत जाता है, जो हार जाता है, दोनों के पैसे आ जाते हैं क्या? मोस्टली यही है जी, जो जीता है उसके ही आते हैं, हारने वाले का शायद वही होता है, बस हार तो गया, अब क्या देना है। कोई कुछ ऐसे एडवांस पेमेंट नहीं देता कोई? एडवांस कुछ नहीं होता है जी। हाँ जी, सर मेरे साथ तो अभी कोई ऐसा हुआ नहीं राजनीति। हुआ ही नहीं हादसा। तो चलो, ऐसे चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी बातचीत सीधा कैमरे के माध्यम से सोसाइटी से रखिए, समाज से रखिए, कि आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे और क्या संदेश देना चाहते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर। पहले तो मैं सभी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं, और सभी फोटोग्राफर भाइयों को इस दिन की बधाई देता हूं। और समाज से तो ये है कि समाज पूरे फोटोग्राफर, मैं नहीं अकेले, जो भी फोटोग्राफर भाई हैं उस सभी को सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि हम भी अपना, जैसे जो कोई भी भाई, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पत्रकार भाई है, उसी हिसाब से हम भी अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो यही है समय सर मैसेज तो, कि जब भी किसी के घर काम करने जाते हैं तो एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, यानी तू तड़ाक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब वही एक अपने कला को दिखाने के लिए जाते हैं, अब
कोई भी आदमी है, जैसे मैं हूँ या कोई और अदर फोटोग्राफर है किसी पार्टी के, लेकिन वो अपने दिल लगा के जो काम करता है, उसके बाद भी उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, पेमेंट के टाइम पे पेमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो इससे दिल तो दुखी होता ही है फिर। मैं आप सभी को यही अपील करता हूँ कि कोई भी भाई आए फोटोग्राफी के लिए फंक्शन पे आए तो उसकी जितनी हो सके आप उसको अपने घर की तरह, एक मेंबर की तरह व्यवहार करें, क्योंकि वो भी आपके साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करता है। जब तक उसका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, और जब कंप्लीट हो जाए तो उनको जो भी हो सहयोग जितना हो सके उतनी हेल्प करें। सर इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सरकार से ये है कि वो हमारे प्रोफेशन को कला बोर्ड के अंदर मान्यता दे, ताकि हम प्रॉपर हमारी आवाज़ प्रॉपर सुनी जा सके, और इसको जो कला बोर्ड के अंदर प्रावधान होते हैं उसका लाभ हमको भी मिल सके। और समाज से मैं यही विनती करता हूँ कि जैसे आप किसी डॉक्टर की, पेंटर की वो कला की कदर करते हैं कि उन्होंने रंगों से भरा, ऐसे ही हम फोटोग्राफर लाइट से, रोशनी से खेलते हैं, और आपके जीवन के अनमोल पल हम अपने कैमरे में कैद करते हैं जो हमेशा जीवंत रहते हैं। तो समाज से मेरी यही विनती है कि आप उन्हें, हम फोटोग्राफर भाइयों को उचित सम्मान और समय पर उनकी अमाउंट पे करें। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो वेदना इन फोटोग्राफरों ने आपके सामने रखी है, सोसाइटी के सामने रखी है, सरकार के सामने रखी है, आप सब लोग इसको समझेंगे और इनके निवारण के लिए जो भी आपका सहयोग हो सकेगा, यथासंभव सहयोग हो सकेगा, वो जरूर करेंगे। फोटोग्राफी डे आप मना रहे हैं, फोटोग्राफरों को बधाई दे रहे हैं, मगर जब तक उनके दुख तकलीफों को दूर करने के बारे में समाज व प्रशासन, सरकार नहीं सोचेगा, तब तक यह दिन अधूरा है। इससे जुड़ें और उन सबको बधाई दें, और दिल से बधाई दें और उनका सम्मान करें। और यह भी एक बहुत खास बात है कि टोहाना के फोटोग्राफरों के द्वारा मानव हित को सर्वोपरि रखते हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन टोहाना में किया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि फोटोग्राफरों के इस मानव हित के कार्य में अपना योगदान दें, और जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, अपने नाम लिखवाएं और वहां पहुंचकर इनका हौसला जरूर बढ़ाएं, ताकि मानवता के बीच में और एक कला के बीच में एक मजबूत रिश्ता कायम हो। मुझे उम्मीद है आप यहां जरूर पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।